हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर एपी का लास्ट एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें हम इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। बड़ी एक्सरसाइज है तो उसको 3 पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे कुछ एपीज दे रखे हैं, इन एपी का हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो इस एपी में जो हमें दिया हुआ है दैट इज फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 2 और कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें यहाँ पे दे रखे हैं 10 टर्म्स दे रखा है। तो एन का वैल्यू तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्लियर। ए का वैल्यू यहाँ पर है 2 और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा दैट इज 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। सो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ चुका है। नाउ अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे दैट इज एस ऑफ 10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, फॉर्मूला से ज़्यादा बेटर होगा। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, दिस इज 2a प्लस n - 1 इंटू डी। नाउ इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा S10, क्योंकि 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। n का वैल्यू हो जाएगा 10 अपॉन 2, दिस इज 2 इंटू ए का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पर 5। सो 2 से इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 - 1 इज़ 9 एंड 9 को नेक्स्ट स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 5, दिस इज 4 प्लस 9 5 ज़ा 45 एंड दिस इज 5 इंटू हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 4 इज 49। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 ज़ा 45 एंड 5 4 ज़ा 20 और 4 इज 24। सो S10 मतलब 10 टर्म्स का जो सम सॉल्व होकर आ चुका है दैट इज 245 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। देखें तो गिवन डेटा हमें दे रखा है, ए का वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज -37। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखा है 12 और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे। सो दिस इज -33 -37 विच इज -33 +37, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। सो फाइनली हमारा डिफरेंस आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो 37 में से हम 33 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है हमारा 4। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, दिस इज 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो टर्म्स हमें दे रखा है 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 एंड दिस इज 12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है -37 प्लस एन का वैल्यू है 12, सो दिस इज 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू आया था हमारा यहाँ पर 4। क्लियर। सो 2 से इसको 6 टाइम्स कैंसिल करेंगे एंड दिस इज 6 -37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 का डबल हो जाएगा ये। सो दिस इज 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6 और 7, तो -74 प्लस 12 - 1 इज 11 इंटू 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज -74 प्लस 11 4 ज़ा हो जाएगा 44, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। सो माइनस करेंगे 74 में से 44 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा और ये माइनस का 30 होगा। सो दिस इज माइनस का 180। ये आ जाएगा सम ऑफ 12 टर्म्स का वैल्यू। क्लियर। यहाँ पर आगे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3, द AP is 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 अप टू 100 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो A का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है दैट इज 0.6। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन दैट इज 1.7 माइनस 0.6। सो माइनस करेंगे, दिस इज 7 - 6 इज 1 एंड दिस इज 1.1। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 1.1। अगर n की बात करें तो 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है।
सो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज एन अपॉन 2a प्लस n minus 1 into d. Now we have to put the values. A का वैल्यू that is 0.6 plus n minus 1 which is 100 minus 1 into d का वैल्यू है यहाँ पे 1.1. सो 1.1 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो ये हमारा 50 टाइम्स कट हो जाएगा. सो दिस इज 50 bracket 2 into 6, 2 6 are 12, so 1.2 plus this is 100 minus 1 is 99 into 1.1 करेंगे. Now this is 50 times 1.2 into 99 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 में. सो ये आ जाएगा हमारा that is 1089 एंड पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर. सो दिस इज 1089 सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा. यहाँ पर हम 50 बाहर रखेंगे 1.2 और यहाँ पर हमारा साइन आएगा एडिशन, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे टर्म्स को. सो दिस इज एडिशन. नाउ 1.2 को ऐड करेंगे 108.9 में. सो 8 प्लस 9 दैट इज सॉरी 9 प्लस 2 करेंगे तो 11, 1 कैरी 1. सो 8, 9 एंड 10 0 कैरी 1. दिस इज 11.01. नाउ 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो दिस इज 5 1 5 0 5 5 एंड यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे और उसके बाद एक डेट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5505. दिस इज सम ऑफ 100 टर्म्स हमारा सॉल्व होकर यहाँ पर आ चुका है, दैट इज 5505. क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट इज 1/15, 1/12, 1/10 डैश डैश अप टू 11 टर्म्स का हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है. तो ए का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं क्लियरली, दैट इज 1/15. 1/15 यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है. कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म दैट इज 1/12 माइनस 1/15 करेंगे. सो यहाँ पर 15 और 12 का एलसीएम दैट इज 30, सॉरी 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60. सो 12 5 ज़ा 60 तो इधर आ जाएगा 5 माइनस 15 4 ज़ा 60 तो 5 माइनस 4, तो एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगा 1/60. ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस. नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हैं 11 टर्म्स है हमारे पास. नाउ अब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो एस ऑफ 11 टर्म्स निकालना है, दैट इज 11/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया था हमारा 1/60. सॉल्व करेंगे इसको. दिस इज 11/2, दिस इज 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10, सो दिस इज 10/60. क्लियर? नाउ दिस इज 11/2, इसको एज इट इज रखेंगे. एलसीएम लेंगे 15 और 60 का एलसीएम 60 ही आ जाएगा. सो 15 4 ज़ा 60 एंड 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 प्लस 60 से 60 1 टाइम्स एंड 10 से सिंपली मल्टीप्लाई 10 ही रह जाएगा 1. सो दिस इज 11/2 ब्रैकेट 10 प्लस 8 हो जाएगा 18/60. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो 11/2 मल्टीप्लाई में आ गया है हमारा 18/60. सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा 18, 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6. और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा. तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3 इज 11 33/20. ये फाइनल सम हमारा निकल आ चुका है 33/20. क्लियर है यहाँ पे? ये पार्ट हमारा यहाँ पर आकर कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है. हमने इसमें ए का वैल्यू फाइंड करा, डी फाइंड करा, एन हमें दे रखा है, तो सम का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके हमने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया है. क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। यहाँ पे भी सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के सम हमें फाइंड करना है। सो सम कैसे फाइंड करेंगे, वही दो फॉर्मूले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें लास्ट टर्म जो है हमें दे रखी है 84। तो 84 अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले से इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, क्योंकि सम वाले फॉर्मूले में हमें एन की जरूरत पड़ती है। सो देखें यहाँ पर ए का वैल्यू दे रखा है 7, लास्ट टर्म जिसको हम ए एन भी लिख सकते हैं, और ये दे रखा है 84। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स 20 प्लस 1 21। सो 20/2 एंड माइनस करेंगे इसमें से 7 को, सो डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 21 माइनस 7 टू द 14/2 एंड 14 विच इज 7/2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 7/2। ए का वैल्यू हमें दे रखा है, ए एन भी हमें फाइनली यहाँ पे दे चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन कितना दे रखा है हमें, ए एन दे रखा है यहाँ पे 84। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 84। नाउ a का वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह लिखेंगे 7 प्लस n हमें पता नहीं है, n तो हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस है हमारा 7/2 एंड विच इज इक्वल टू 84। नाउ n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं 84 माइनस 7। सो दिस इज n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 की बात करें तो आ जाएगा 77। 7 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 इज 22, और n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 22 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 23। तो n का वैल्यू यहाँ पे 23 हमें पता लग गया। अब हम सम फाइंड कर सकते हैं। Sn का दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। नाउ n का वैल्यू आ चुका है 23, तो एक्चुअली में मुझे 23 टर्म्स का ही सम निकालना है। सो दिस इज 23/2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 7, प्लस लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म हमें दे रखी है 84। So this is 23/2 इंटू 84 प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 91। सो 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2093, एंड इसको 2 से आप डिवाइड करोगे फर्दर तो 2 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज 1046 होल नंबर 1/2। दिस इज द सम ऑफ 23 टर्म्स। ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है 1046 होल नंबर 1/2। क्लियर है, यहाँ पे सिंपल था। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। एक सीरीज दे रखा है, सेम उसी तरीके से पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से या फिर इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा 34। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 32 माइनस 34 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। कॉमन डिफरेंस आ चुका है हमारे पास। ए का वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म हमें दे रखी है 10, ए एन की जगह लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 10। नाउ ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 34 प्लस n माइनस 1, ये तो हमें पता ही नहीं है, और यहाँ पे रहेगा -2 इक्वल टू 10। सो दिस इज n माइनस 1 इंटू -2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10, और ये 34 उधर आके -34 विच इज इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा। इधर चल रहा है हमारा लेफ्ट में n माइनस 1 इंटू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और 2 1 2 2 2 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा दैट इज n माइनस 1 इक्वल टू 12, और यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा फाइनली 12 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13। सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। n का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था दैट इज 13/2। फर्स्ट टर्म था हमारा
दैट इज़ 34। और लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म है हमारा 12, लास्ट टर्म है हमारा 10। सो 34 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44। सो दिस इज़ 13/2 और 34 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 44। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो दिस इज़ 22 और 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दैट इज़ 286। सो इसका सम निकल कर आ चुका है। सम ऑफ 13 टर्म्स इज 286। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व हो चुका है हमारा ये वाला पार्ट, हम सम निकाल चुके हैं 13 टर्म्स का। बढ़ते हैं अगले पार्ट में, अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। दैट इज -5, -8, -11 डैश डैश -230 हमें एक सीरीज दे रखी है, एक एपी दे रखा है। इस एपी का हमें सम निकालना है। तो एन की बात करें, लास्ट टर्म हमें दे रखा है दैट इज -230। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये है -5। डिफरेंस की बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो ये है -8 ऑफ -5 विच इज़ -8 ऑफ +5 एंड माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -3। ये डिफरेंस है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन का दे रखा है हमें वैल्यू -230। सो ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। पुट करेंगे वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ पे -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे -3 विच इज़ इक्वल टू -230। एंड इस -5 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू -230 एंड +5। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो लेफ्ट में हमारा रह गया है n-1 इंटू -3 और राइट की बात करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, और 230 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 225 और ये वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़े वाले का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। नाउ इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और 3 से अगर कैंसिल करें तो पूरा 3 7 21 एंड 3 5 15। सो दिस इज n-1 इक्वल टू 75। नाउ n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 75 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 76 आ चुका है यहाँ पे। नाउ अप्लाई करेंगे हम सम के फॉर्मूले को। सम का फॉर्मूला है हमारा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। n का वैल्यू यहाँ पर आया था 76, तो दिस इज 76/2। फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म है -230। सो दिस इज 76/2 ब्रैकेट -5 प्लस माइनस हो जाएगा -230 एंड माइनस माइनस फर्दर हो जाएगा प्लस। सो ये हो जाएगा -235। क्लियर? इस 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 एंड 2 8 16। सो दिस इज 38 इंटू -235। इस 38 को 235 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 8930। सो माइनस ऑफ 8930। सो ये सम आ चुका है हमारा टोटल 76 टर्म्स का, दैट इज 8930। क्लियर है? यहाँ पर आगे हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। कुछ टर्म्स हमें दे रखी है, कुछ गिवन वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज को यूज करके हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि n और Sn को फाइंड कीजिए। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को यूज करेंगे और n का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो an हमें दे रखा है 50, तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an कितना है 50। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी एंड विच इज इक्वल टू 50। सो a का वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे 3 विच इज इक्वल टू 50। 5 को उधर लेके जाएंगे तो दिस इज n-1 इंटू 3। सॉल्व होके वैल्यू आ गया 45।
3 से डिवाइड करेंगे इसको क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 1 3, 3 5 15। सो n माइनस 1 का वैल्यू आ गया 15 और यहाँ से n कितना आ जाएगा, दैट इज 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो n का वैल्यू सॉल्व होकर आ चुका है हमारा कितना, 16। नाउ इसको यूज़ करेंगे और सम निकालने की कोशिश करेंगे। सम निकालना है हमें, Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ सम n की जगह हम क्या करेंगे, 16 पुट करेंगे, a पता है, d पता है, और फाइंड करेंगे। सो दिस इज s ऑफ 16 इज इक्वल टू 16/2 2 इंटू a का वैल्यू दे रखा है हमें यहाँ पर 5 प्लस दिस इज 16 माइनस 1 क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर 16 है और कॉमन डिफरेंस है 3। सॉल्व करेंगे इसे। सो दिस इज 2 8 16। सो 8 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 5 हो जाएगा 10 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 एंड 15 3 हो जाएगा हमारा 45। 45 प्लस 10 हो जाएगा 55। 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 440। क्लियर। सो सम ऑफ 16 टर्म्स हम सॉल्व कर चुके हैं और वो आ गया है हमारा 440। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं बाकी के पार्ट्स को। सेकंड पार्ट में हमें a का वैल्यू दे रखा है 7, 13 टर्म हमें दे रखी है 35 और हमें d और s13 फाइंड करने के लिए बोला है। तो यूज़ करेंगे इसको a13 को। इस a13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये 13 टर्म है तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ दैट इज a प्लस 12d, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ n-1 होता है, n का वैल्यू यहाँ 13 है तो 13 माइनस 1 इज 12। एक कम लिख देते हैं विच इज इक्वल टू कितना है हमारा 35। नाउ a का वैल्यू यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। सो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 28। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 28/12। 4 7 28 एंड 4 3 12, तो d का वैल्यू आ गया 7/3। d का वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें s13 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला दैट इज n/2। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे S13 की, तो S13 मतलब लास्ट टर्म है हमारी यहाँ पे 13 टर्म, और 13 टर्म का वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है 35। तो हम दूसरे फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं और पहले वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको पहले वाले फॉर्मूले से, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे 13 इज इक्वल टू 13/2 दिस इज 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 7/3। सो इसको एज इट इज रखेंगे। दिस इज 2 7 14 प्लस 13 माइनस 1 इज 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 7/3। ऑलरेडी हमारा डी का वैल्यू है 3 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। सो दिस इज अपॉन 13/2, दिस इज 14 प्लस 4 7 हो जाएगा 28 एंड 28 में 14 ऐड करो तो ये आ जाएगा हमारा 42। क्लियर। नाउ 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 4 2 1 2। 13 को हमें मल्टीप्लाई करना है 21 से, सो ये आ जाएगा 13 1 13 एंड 13 2 26। सो दिस इज 273। सॉल्व होकर ये वैल्यू आ जाती है 13 टर्म्स की 273। क्लियर है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर सेपरेटली। S13 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 273 और कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है दैट इज 7/3। ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आकर हमारा सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट 3 की तरफ। आसान है, सिंपल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है देन फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
सो देखते हैं, A12 हमें दे रखा है 37, A12 है मतलब इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, दैट इज 11D विच इज इक्वल टू 37। कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे, D का वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो A फाइंड कर लेंगे। so A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, 11 3 हो जाएगा 33। सो A का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 37 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 4। सो A का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, A हमें निकालने को बोला था। अब हम S12 निकालेंगे। S12 निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज S12 इज इक्वल टू, पहले सिंपल फॉर्मूला नोट करते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमें 12 टर्म्स को निकालना है तो दिस इज 12 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा S12। 2 इंटू ए का वैल्यू हमने निकाला था, अभी जस्ट 4 निकाला है, प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे 12, सो दिस इज 12 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में, 3 दे रखा है, सो दिस इज 3। नाउ 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 6 टाइम्स, 4 टू 4 सा हो जाएगा 8, प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, 11 इंटू 3, सो 6 टाइम्स 8 प्लस 33, और ये हो जाएगा 6 इंटू 41, सो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 246। तो 12 टर्म्स का सम आ चुका है यहाँ पे 246। पहला चीज़ पूछा था हमें A फाइंड करिए, तो A हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 4, और 12 टर्म्स का जो सम निकाला है वो आ गया है हमारा 246। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ऐसी पार्ट के अंदर, दैट इज गिवन A3 इक्वल टू 15 एंड S10 इक्वल टू 125। तो यहाँ से हमें देखने से लग रहा है इक्वेशन 2 मिलेंगे और दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके फाइंड करना होगा वैल्यूज को। तो A3 की बात करें, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, एंड अगर S10 की बात करें तो S10 कितना हो जाएगा, S10 हो जाएगा दैट इज सम ऑफ 10 टर्म्स विच इज 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, and which is equal to 125. So this is 2a, 10 minus 1 हो जाएगा 9, so this is 9d। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, so 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 2a प्लस 9d का वैल्यू आ गया यहाँ पे 25। ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, एक एक कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। यहाँ पर 2a है, यहाँ भी 2a कर लेंगे, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 4d माइनस 9d हो जाएगा हमारा माइनस 5d, एंड 30 माइनस 25 हो जाएगा 5, सो d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। d का वैल्यू माइनस 1 आ चुका है, फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे और a फाइंड करेंगे। सो इन इक्वेशन a फर्स्ट, a प्लस 2d हमें दे रखा था 15, सो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15, सो दिस इज a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 15। फर्स्ट टर्म सॉल्व होकर आ चुकी है, डी पता लग गया है। अब हमसे 10 टर्म निकालने को बोला है, तो A10 निकालना है, तो A10 का मतलब क्या हुआ कि n की जगह हम कितना पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 विच इज 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हमने फाइंड करा था अभी 17 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो था -1, सो दिस इज 17 माइनस 9,
और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 8। सो a10 का वैल्यू आ चुका है यहाँ पर 8, मतलब जो 10th टर्म है वो कितनी है, 8 है यहाँ पर। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हम दोनों ही चीज़ों को फाइंड कर चुके हैं, d भी हमने फाइंड कर लिया है और a10 भी हम फाइंड कर चुके हैं। क्लियर, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी में फिफ्थ पार्ट, d का वैल्यू दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, हमें a और a9 का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, सो स्टार्ट करते हैं। d का वैल्यू 5 दे रखा है, S9 दे रखा है, तो S9 को हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d 75। नाउ d का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5 और हम a फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक का वैल्यू हमें दे चुके हैं। सो दिस इज 9/2। इस एक काम करते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं इस वैल्यू को। सो ये हो जाएगा 2a प्लस a 9 माइनस 1 इज 8 इंटू d का वैल्यू दे रखा है 5 विच इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। सो डबल करेंगे इसका। सो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और एक 15, तो 150/9 है हमारा। 40 उधर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। सो दिस इज 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। नाउ दिस इज 2a इक्वल टू 3 4 सा हो जाएगा 12। सो दिस इज 50 माइनस 120, रूट डिवाइड में है वैल्यू 3। सो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 70, और विच इज़ माइनस 70/3। इधर है हमारा 2a, 2 को इधर भेजेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज माइनस 70/3 इंटू 2 से ये 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 35/3। ये आ गया हमारा a का वैल्यू। नाउ a मिल गया हमें, तो a9 फाइंड करेंगे। a9 कैसे फाइंड करेंगे, an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a9 इक्वल टू हो जाता है a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे -35/3 प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 इंटू कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है ये 5। सो दिस इज -35/3 प्लस 8 5 सा हो जाएगा 40। सो दिस इज -35 प्लस का 3 4 सा 12, सो दिस इज 120 अपॉन में है 3। यहाँ चल रहा है हमारा a9। सो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो दिस इज 10 माइनस 5 इज 5। नाउ 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। सो माइनस का 8 माइनस का 85/3, तो a9 का वैल्यू आ जाता है हमारी जो 9 टर्म है, दैट इज माइनस का 85। ये वैल्यू सॉल्व होके आ चुकी है हमारी यहाँ पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिक्स पार्ट, दैट इज गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn का वैल्यू दे रखा है 90 और हमें n और an फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे। n का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू, हमें दे रखा है 90, तो दिस इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 90। n हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे, एंड a का वैल्यू यहाँ पूरी करेंगे 2, सो 2 2 सा हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पर 8 विच इज इक्वल टू 90। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का डबल नया हो जाएगा 18, सो n 2 2 सा 4 प्लस
8n minus 8 equal to 180. So n times 4 minus 8 is minus 4, so this is 8n minus 4 इक्वल टू 180. 4 कॉमन निकालेंगे इसमें से तो बाहर हो जाएगा 4n एंड दिस इज 4 2 सा 8 माइनस 1. 4 से कैंसिल करेंगे सो 4 4 सा 16 एंड 4 5 सा 20. सो n टाइम्स 2n माइनस 1 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा हमारा 45. यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2n स्क्वायर माइनस n एंड 45 फ्लैट में ले आएंगे तो माइनस का 45. ठीक, सो फैक्टराइज करेंगे इसको, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 1 10 माइनस 9, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 90 चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए. सो दिस इज 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0. 2n अगर हम कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा n माइनस 5 एंड यहाँ पर भी हम 9 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0. n माइनस 5 दोनों में से मेरा कॉमन है तो बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0. दोनों को सेपरेटली एक बार इक्वल करेंगे तो n का वैल्यू एक तो आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा माइनस 9/2. n का वैल्यू 5 यूज़ करेंगे और हम फिर उसके बाद an फाइंड करेंगे. तो an क्या है एक्चुअल में, फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करनी है. an फाइंड करना है. an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो n का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 5, तो एक्चुअल में मुझे a 5 फाइंड करना है. a का वैल्यू दैट इज 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू हमें दे रखा है 8. सो दिस इज 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 8. 4 8 सा हो जाएगा 32. सो 32 प्लस 2 हो जाएगा 34. तो फिफ्थ टर्म यहाँ पर इस AP की निकल कर आ चुकी है 34. यहाँ पे आके हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए. पहले हमने n फाइंड कर लिया, n का वैल्यू यहाँ पर आ गया था 5, n का वैल्यू 5 आ गया. फिर हमने a5 फाइंड कर लिया जिसका वैल्यू है हमारा 34. क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी में. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 7. गिवन a इक्वल टू 8, an का वैल्यू 62, sn दे रखा है और हमें n और d फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं. an की इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू दे रखा है हमें 62. और sn की बात करें सो sn हमें दे रखा है 210. sn का फॉर्मूला दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 इक्वल टू है हमारा 210. क्लियर? सो क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और a का वैल्यू पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल कर आ गई है. a का वैल्यू हमें 8 दे रखा है, यहाँ 8 पुट करेंगे. दिस इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 था. यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ जाएगा 62 माइनस 8, और 62 में से 8 माइनस करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 54. ये वैल्यू आ चुका है 54. क्लियर? नाउ इस इक्वेशन का वैल्यू, ये वाला वैल्यू उठाकर यहाँ इस जगह पर पुट कर देंगे और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी n/2. 2 इंटू ए का वैल्यू दे रखा था 8, यहाँ पुट कर देंगे एंड दिस इज n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारा 54 है, विच इज इक्वल टू 210. अब यहाँ से सबसे पहले n फाइंड कर लेंगे.
दिस इज 2 8 या 16 प्लस 54 इक्वल टू 210। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज n अपॉन 2। एडिशन करेंगे 6 प्लस 4 54 प्लस 6 इज 60 प्लस 10 इज 70, सो दिस इज 70 एंड हियर इज 210। 70 से इस 210 को कैंसिल करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा ये 7 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो n अपॉन 2 का वैल्यू कितना है 3, तो n यहाँ से आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो n का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें d का वैल्यू और फाइंड करना है, तो यहाँ से n का वैल्यू उठा के अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे d मिल जाएगा। सो इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन, दैट इज n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। नाउ n का वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। सो 6 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 5, सो 5d इक्वल टू 54, तो d का वैल्यू आ जाएगा 54 अपॉन 5। ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है, यहाँ पर सॉल्व है बेस इक्वेशन। क्लियर है, दोनों पार्ट हमने इसके सॉल्व कर दिए हैं, n भी फाइंड कर लिया और d भी फाइंड हम यहाँ पर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसी इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8 पार्ट की तरफ चल रहे हैं, दैट इज an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू माइनस 14, और इसमें हमें n और a दोनों ही फाइंड करने हैं फिर से। सो इक्वेशन an की आ जाएगी दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 4, d का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2, सो दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, सो दिस इज a प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, सो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 एंड a प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा 6। पहली इक्वेशन आ चुकी है हमारी। नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, Sn का वैल्यू दे रखा है माइनस का 14, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दे रखा है माइनस 14। पुट करेंगे यहाँ पे d का वैल्यू 2, यहाँ d का वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पुट करेंगे, d वैल्यू दे रखा है हमें 2 विच इज इक्वल टू माइनस 14। फर्दर सॉल्व करेंगे, सो हेयर इज n अपॉन 2, ब्रैकेट में है हमारा 2a, ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2n माइनस 2 हो जाएगा, सो दिस इज 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 14। यहाँ से a प्लस 2n, या फिर मैं कहूँ कि a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से हम a का वैल्यू निकालें तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज a इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये वैल्यू हम उठाकर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। सो put the value of a in equation second में पुट करेंगे, so this is n upon 2 as it is रहेगा, 2 into ब्रैकेट में 6 माइनस 2n, एक प्लस 2n माइनस 2 ऑलरेडी है which is equal to माइनस 14 के बराबर है। so n upon 2, 2 6 are 12 माइनस 2 2 are 4 n plus 2n minus 2 which is equal to minus 14. So 12 minus 2 is 10 and 4n minus 4n plus 2n minus plus हो जाएगा minus, so 4n में से 2n गया बचा 2n is equal to minus का 14। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2n अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में 5 माइनस n which is equal to minus 14। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम n टाइम्स ऑफ 5 माइनस n which is equal to minus 14, so this is
5n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू -14। और इक्वेशन इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 14 और मिडिल टर्म को हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 2 14 एंड 7 माइनस 2 इज 5। सो दिस इज एन स्क्वायर माइनस एन 7 माइनस 2 माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड हियर एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। एन यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा n माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो फिर से बचेगा n माइनस 7। n माइनस 7 हमारा दोनों में कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा n प्लस 2 और दोनों को एक एक करके 0 करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 7 और दूसरा आ जाएगा n का वैल्यू -2। n का वैल्यू 7 आ चुका है हमारा, नेगेटिव टर्म नहीं लेंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n है हमारा। सो 6 माइनस 2 इंटू 7, सो 6 माइनस 2 7 से हो जाएगा 14 एंड 14 माइनस हो जाएगा हमारा माइनस का 8। सो a का वैल्यू आ चुका है माइनस का 8 और फाइनली यहाँ पर हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है क्योंकि हम n भी निकाल चुके हैं यहाँ पर और a भी निकाल चुके हैं। यहाँ पर दो ही चीज़ें हमसे पूछी थी, दोनों ही हमने फाइंड कर दी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, चीज़ों को आपको देखना होगा और समझना होगा कि क्या क्या हमें गिवन दे रखा है और कैसे इसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से आगे पार्ट 9th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3rd का 9th पार्ट है ये हमारा, जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 3 और n का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 8। सो s का वैल्यू भी यहाँ दे रखा है 192 तो हमें d फाइंड करना है। यहाँ पे शुरू करते हैं। सम दे रखा है 192, इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन आ सकती है दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये सम किसके बराबर है 192 के। अब n का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 8, सो 8/2 2 इंटू a का वैल्यू भी यहाँ दे रखा है तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 1 जा 4 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। तो इक्वेशन अंदर आ जाएगी 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 इज 70 इक्वल टू 48। सो 70 इक्वल टू आ गया यहाँ पे 48 और ये 6 आके इधर इसको माइनस कर देगा तो 42 आ जाएगा। 70 इक्वल टू 42 मतलब डी का वैल्यू यहाँ से आ चुका है 42/7। 7 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और फाइनली डी का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व होकर आ चुका है 6 और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिंपल था, सारी चीज़ें हमें दे रखी थी, बस इक्वेशन में पुट करना था और डी फाइंड करना था। बढ़ते हैं अगले पार्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 3rd का लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे सारे के सारे, तो सॉल्व करते हैं इसको भी ख़त्म करते हैं। एल का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म में दे रखा है 28, सम दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स है, मतलब एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 है। सो एन इक्वल टू 9 दे रखा है। लास्ट टर्म है उसको भी दे रखा है दैट इज 28 और सम दे रखा है 144। क्लियर? तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज Sn इक्वल टू n/2 a प्लस L। n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 9 विच इज 9/2 a। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है और लास्ट टर्म हमें यहाँ पे दे रखी है 28 और इस S9 की जगह हम क्या करेंगे, सम जो वैल्यू हमें दे रखा है 144 उसको पुट कर लेंगे। नाउ दिस इज कैंसिल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 144 इनटू में 2 एंड डिवाइड में 9। हियर इज a प्लस 28, 9 1s are 9 एंड 9 6s are 54। सो 16 2 जो हो जाएगा 32 इक्वल टू a प्लस 28। ये 28 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर रह गया हमारा सिर्फ a, तो
ये आ जाएगा वैल्यू 4 सब्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ए फाइनली हमारा आ चुका है यहाँ पे 4, और यहाँ पर आके हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं, एक एक करके हमने सारे पार्ट्स देखे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देखा। आपने देखा कि यहाँ पर चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, और अगर वो वैल्यूज़ आपको पता लग गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। एन फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, या एस एन फाइंड करना है। तब तक आप इसको रिवाइज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 से।